दोस्तों, तीसरे टी20 मुकाबले में भारत की खतरनाक गेंदबाजी और बल्लेबाजी के आगे घुटने टेक बैठा जिम्बाब्वे। पहले शुभमन गिल और ऋतुराज गायकवाड़ ने अपने बल्ले से दहाड़ लगाकर गेंदबाजों की उड़ाई धज्जियां, तो फिर आवेश खान, खलील अहमद के साथ साथ वाशिंगटन सुंदर और रवि बिश्नोई ने मिलकर मैच पलट दिया। तो आखिर किस खिलाड़ी ने दिलाई अपनी टीम को कभी न भूलने वाली जीत? कौन बना इस मुकाबले में चैंपियन? खेले गए हैरान कर देने वाले इस मुकाबले की पूरी हाईलाइट हम आपको जरूर दिखाएंगे। लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है, खलील अहमद और आवेश खान में कौन है सबसे खतरनाक बल्लेबाज? नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइए। दोस्तों, भारत और जिम्बाब्वे के बीच तीसरा टी20 मुकाबला हरारे के मैदान पर खेला गया। इस मुकाबले में भारतीय टीम के कप्तान शुभमन गिल ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया और जिम्बाब्वे को गेंदबाजी करने के लिए आमंत्रित किया। इस मुकाबले में भारत की तरफ से दो नई ओपनिंग जोड़ी मैदान में उतरी। एक तरफ से कप्तान शुभमन गिल तो दूसरी तरफ से खूंखार बल्लेबाज यशस्वी जायसवाल, और वहीं जिम्बाब्वे की तरफ से पहला ओवर लेकर आए ब्रायन बेनेट। इनका स्वागत यशस्वी जायसवाल ने तीसरी गेंद पर शानदार चौका लगाकर किया। इसके बाद भी जायसवाल रुके नहीं, पांचवी गेंद को भी चौके में बदल दिया और गेंदबाज की जमकर कुटाई कर दी। यहाँ पर इनका अंदाज थमने का नाम नहीं ले रहा था और वहीं पांचवी गेंद पर शानदार छक्का जड़कर गेंदबाज की कुटाई कर डाली और पहले ही ओवर में टीम इंडिया को 15 रनों तक पहुंचाकर शानदार शुरुआत दिला दी। जिम्बाब्वे की तरफ से दूसरा ओवर लेकर आए रिचर्ड नगरावा। इस बार इनका स्वागत कप्तान शुभमन गिल ने दूसरी गेंद पर शानदार चौका लगाकर किया। इसके बाद भी शुभमन गिल रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। पांचवी गेंद पर पहले छक्का जड़ा और फिर अंतिम गेंद पर चौका जड़कर इस ओवर से भी 14 रन बटोरकर भारतीय टीम के स्कोर को 2 ओवर में ही 29 रनों तक पहुंचा दिया। टीम इंडिया की आक्रामक शुरुआत देखकर जिम्बाब्वे के खिलाड़ी भी हैरान और परेशान हो चुके थे। दोनों बल्लेबाज आक्रामक अंदाज में बल्लेबाजी कर रहे थे। पहले ही ओवर से जिम्बाब्वे के गेंदबाजों की जमकर कुटाई कर रहे थे। दोनों बल्लेबाजों का बल्ला रुकने का नाम नहीं ले रहा था। जिम्बाब्वे की तरफ से तीसरा ओवर लेकर आए टंडाई चतारा। बेहतरीन गेंदबाजी कर रहे थे, बल्लेबाजों को अपने शिकंजे में कसकर रखा हुआ था। लेकिन तभी तीसरे ओवर की पांचवी गेंद पर जायसवाल ने अपना प्रचंड रूप दिखाया और शानदार चौका जड़ दिया। इसके बाद भी जायसवाल रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। आपको बता दें कि ओवर की अंतिम गेंद पर एक बार फिर से अपना अंदाज दिखाते हुए शानदार छक्का जड़कर इस ओवर से भी 12 रन बटोर लिए और टीम इंडिया के स्कोर को 3 ओवर में ही इन दोनों ओपनर बल्लेबाजों ने मिलकर 41 रनों तक पहुंचा दिया। भारत का स्कोर रॉकेट की रफ्तार से आगे बढ़ रहा था। दोनों खिलाड़ी प्रचंड रूप में नजर आ रहे थे। जिम्बाब्वे की गेंदबाजी को बेरहमी से धो रहे थे। हर गेंदबाज पर टूटकर प्रहार कर रहे थे और विकेट की तलाश में जिम्बाब्वे की तरफ से चौथा ओवर लेकर आए टीम के सबसे बेहतरीन गेंदबाज ब्लेसिंग मुजरा बनी। इनका स्वागत कप्तान शुभमन गिल ने तीसरी गेंद पर शानदार चौका लगाकर किया। जिम्बाब्वे गेंदबाजों की धुनाई देखकर कप्तान सिकंदर राजा भी रोने पर मजबूर हो चुके थे। गिल ने पांचवी गेंद पर भी अपना प्रचंड रूप दिखाते हुए शानदार चौका चढ़ दिया और इस ओवर से 8 रन बटोरकर भारतीय टीम के स्कोर को 4 ओवर में ही 49 रनों तक बिना किसी विकेट के पहुंचा दिया। दोनों बल्लेबाज मैदान पर पूरी तरह से सेट हो चुके थे। जिम्बाब्वे के गेंदबाजों पर टूटकर प्रहार कर रहे थे। जिम्बाब्वे की तरफ से विकेट की तलाश में एक बार फिर से 5वां ओवर लेकर आए रिचर्ड नगरावा। इनके ओवर की पहली ही गेंद पर जायसवाल ने सिंगल लेकर टीम इंडिया के स्कोर को 50 रनों तक पहुंचा दिया। साथ ही दोनों खिलाड़ियों के बीच अर्धशतकीय साझेदारी भी पूरी हो गई। स्टेडियम में बैठे दर्शक भी भारत की बल्लेबाजी देखकर खुश थे। वहीं जिम्बाब्वे का खेमा पूरी तरह से निराश हो चुका था। जिम्बाब्वे का ऐसा कोई भी गेंदबाज नहीं बचा था जिसको जायसवाल और गिल ने कुटाई न की हो। वहीं ओवर की 5वीं गेंद पर गिल ने एक बार फिर से अपना प्रचंड रूप दिखाया और शानदार चौका जड़ दिया। इस ओवर से दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर 5 रन बटोर लिए और टीम इंडिया के स्कोर को 5 ओवर में ही 54 रनों तक पहुंचा दिया। पावर प्ले का अंतिम ओवर विकेट की तलाश में जिम्बाब्वे की तरफ से लेकर आए ब्लेसिंग मुजरा बनी। जिम्बाब्वे के कप्तान सिकंदर राजा विकेट की तलाश में थे। हर गेंदबाजों का प्रयास कर चुके थे, लेकिन दोनों बल्लेबाज मैदान पर पूरी तरह से सेट हो चुके थे। लेकिन इस ओवर में बेहतरीन गेंदबाजी दिखा रहे थे, भारतीय बल्लेबाजों को परेशान कर रहे थे। जायसवाल को गेंद बिल्कुल समझ नहीं आ रही थी। बेहतरीन गेंदबाजी का नजारा गेंदबाज दिखा रहा था। एक रन के लिए भारतीय बल्लेबाज इस ओवर में तरस रहे थे। मुजरबानी ने पावर प्ले के अंतिम ओवर में केवल 1 रन दिए और भारत का स्कोर पावर प्ले के 6 ओवर में 55 रनों तक पहुंच गया। जिम्बाब्वे की तरफ से 7वां ओवर लेकर आए खुद कप्तान और विकेट की तलाश में सिकंदर राजा बेहतरीन गेंदबाजी कर रहे थे। भारतीय बल्लेबाजों को अपने शिकंजे में कस कर रखा हुआ था। इस ओवर से भारतीय बल्लेबाज केवल 4 रन बटोर पाए। 7 ओवर में टीम इंडिया का स्कोर 59 रनों तक बन पाया। जिम्बाब्वे की तरफ से 8वां ओवर लेकर आए एक बार फिर टाइंडा चतारा। इनका भी स्वागत जायसवाल ने तीसरी गेंद पर शानदार चौके के साथ किया।
भारत के स्कोर को रॉकेट की रफ्तार से आगे बढ़ाया। इस ओवर से भी दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर 8 रन बटोर लिए। टीम इंडिया के स्कोर को 8 ओवर में ही 67 रनों तक बिना किसी विकेट के पहुंचा दिया। जिम्बाब्वे की तरफ से 9वां ओवर लेकर आए खुद कप्तान सिकंदर राजा और आते ही ओवर की पहली ही गेंद पर अपना शिकार यशस्वी जायसवाल को बनाकर पवेलियन का रास्ता दिखा दिया। जायसवाल टीम के लिए 36 रनों का योगदान देकर पवेलियन लौट गए और भारत को पहला झटका 67 रनों के स्कोर पर लगा। अब गिल का साथ देने के लिए अभिषेक शर्मा आ चुके थे। इन दोनों ने टीम के स्कोर को आगे बढ़ाया और 10 ओवर में 80 रनों तक पहुंचा दिया। लेकिन अभिषेक शर्मा ज्यादा देर तक मैदान पर नहीं टिक सके। 11वां ओवर लेकर आए कप्तान सिकंदर राजा ने अपने ओवर की तीसरी गेंद पर अभिषेक शर्मा को पवेलियन का रास्ता दिखा दिया। भारत का दूसरा विकेट 81 रनों के स्कोर पर गिर गया। अभिषेक टीम के लिए 10 रन बनाकर पवेलियन लौट गए और अब गिल का साथ देने मैदान पर ऋतुराज गायकवाड़ आ चुके थे। दोनों बल्लेबाज तेजी से भारत के स्कोर को आगे बढ़ा रहे थे। वहीं गिल ने तो अपना तूफानी अर्धशतक भी ठोक दिया। गायकवाड़ भी बल्ले से चौके छक्के निकाल रहे थे और 15 ओवर में भारत का स्कोर 127 रनों तक पहुंच गया। दोनों बल्लेबाज बेहतरीन बल्लेबाजी कर रहे थे और टीम के स्कोर को 150 रनों तक पहुंचा दिया। लेकिन 18वें ओवर में 5वीं गेंद पर शुभमन गिल अपना विकेट खो बैठे और पवेलियन लौट गए। 66 रनों का योगदान दे सके। अब गायकवाड़ का साथ देने संजू सैमसन आ चुके थे। इन दोनों बल्लेबाजों ने भी बेहतरीन बल्लेबाजी की और टीम के स्कोर को तेजी से आगे बढ़ाया। लेकिन ऋतुराज गायकवाड़ 28 गेंद पर 49 रन बनाकर पवेलियन लौट गए और भारतीय टीम को 177 रनों के स्कोर पर चौथा झटका लगा। अंत में रिंकू सिंह और संजू ने मिलकर भारत के स्कोर को 20 ओवर में 182 रनों तक पहुंचाकर जिम्बाब्वे के सामने पहाड़ जैसा लक्ष्य खड़ा कर दिया। और इस लक्ष्य का पीछा करने उतरी जिम्बाब्वे की टीम ओपनिंग करने मैदान पर आए वैशाली माधवरी के साथ मरू मौनी। वहीं भारत की तरफ से पहले ओवर लेकर आए खलील अहमद। इनका स्वागत मारू मानी ने तीसरी गेंद पर शानदार चौका लगाकर किया। टीम का और अपना खाता खोला। वहीं अंतिम गेंद पर भी मारू मानी ने शानदार चौका जड़कर अपनी टीम को बेहतरीन शुरुआत दिलाई और पहले ओवर में ही 9 रन बटोर लिए। और भारत की तरफ से दूसरा ओवर लेकर आए आवेश खान और आते ही ओवर की पहली ही गेंद पर माधवारे को जायसवाल के हाथों कैच पकड़वा कर पवेलियन का रास्ता दिखाया और भारत की टीम को पहली सफलता केवल 9 रनों के स्कोर पर दिला दी। जिम्बाब्वे को पहला झटका बहुत जल्द लग गया और अब मैदान पर नए बल्लेबाज आ चुके थे, ब्रेन बेनेट। लेकिन आवेश खान की घातक गेंदबाजी के आगे कुछ भी नहीं कर पा रहे थे। जिम्बाब्वे को रन बनाना मुश्किल हो रहा था। लेकिन ओवर की अंतिम गेंद पर मारू मानी ने शानदार चौका जड़कर अपनी टीम के स्कोर को 2 ओवर में 15 रनों तक पहुंचाया। तीसरा ओवर भारत की तरफ से लेकर आए एक बार फिर खलील अहमद। इनका स्वागत मारू मानी ने दूसरी गेंद पर चौका लगाकर किया। लेकिन इस चौके का बदला खलील ने ओवर की चौथी गेंद पर मारू मानी को पवेलियन का रास्ता दिखाकर ले लिया। भारतीय टीम को दूसरी सफलता केवल 19 रनों के स्कोर पर मिल गई। अब मैदान पर बेनेट का साथ देने के लिए नए बल्लेबाज डियोन मेयर आ चुके थे। भारत की तरफ से चौथा ओवर लेकर आए एक बार फिर से आवेश खान और आते ही इन्होंने अपने ओवर की पहली ही गेंद पर ब्रांड बेनेट को रवि बिश्नोई के हाथों खतरनाक कैच पकड़वा कर पवेलियन का रास्ता दिखा दिया। भारत की टीम को तीसरी सफलता केवल 19 रनों के स्कोर पर मिल गई। अब मैदान पर नए बल्लेबाज खुद कप्तान सिकंदर राजा आ चुके थे। इन दोनों खिलाड़ियों के कंधों पर पूरी जिम्मेदारी थी। 4 ओवर में जिम्बाब्वे का स्कोर बड़ी ही मुश्किल से 30 रनों तक 3 विकेट पर बन पाया। जिस तरह से भारतीय गेंदबाज जलवा दिखा रहे थे वो देखकर तो यही लग रहा था कि भारतीय टीम बड़े ही आसानी से इस मैच को जीत जाएगी और ठीक वही हुआ। भारतीय गेंदबाजों ने अपनी जादुई फिरकी से मैच को पलट दिया और टीम को जीत दिला दी। भारतीय टीम लगातार 2 T20 मैच जीतकर सीरीज में बढ़त हासिल कर चुकी है। अब दोस्तों, आपको क्या लगता है कि भारतीय टीम इंडिया सीरीज शुभमन गिल की कप्तानी में जीत पाएगी या फिर नहीं? कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए।